सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। कैसे हो आप सब लोग गाइस? अच्छे रहोगे। सो गाइस आज मैं आपको टॉपिक लेने वाला हूँ। एंड इस टॉपिक पे मैं जो बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक पे मेरे पास जो नॉलेज है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। जो मेरे पास हमेशा नॉलेज है, कुछ गलत बोल जाए तो यार आप लोग मुझे कमेंट करके बताना भाई तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। सो बेसिकली आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है एटीएम। एटीएम तो गाइस सबको पता रहेगा। एटीएम एटीएम कार्ड अलग अलग है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो मैं एटीएम कार्ड पे बात करने वाला हूँ। सो एटीएम कार्ड बेसिकली देखो, एक बोलते हैं ना बैंक से हमको मिलता है एटीएम कार्ड, जिसको पता है। एंड एटीएम कार्ड रहता है, क्रेडिट कार्ड रहता है, डेबिट कार्ड रहता है। फिर आप एक और कौन सा तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आता है, उन सा तो उसको क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर आपको बाद में उसको पे करना पड़ता है, उसका पैसा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो एटीएम कार्ड में देखो गाइस, एटीएम कार्ड सबको पता। तो एटीएम कार्ड बेसिकली आपको अगर कहीं पे भी आपको एटीएम में जाना पड़ता है कैश निकालने के लिए। ये तो आपको सब लोगों को पता है, ये तो बेसिक चीज़ में बता। देखो ऐसा कोई कोई अगर आपको ये चीज़ पता रही, अगर आपके पास एचडीएफसी का कार्ड है, अगर आप एचडीएफसी बैंक में मतलब एटीएम से निकाल रहे हो तो कोई मतलब ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता। अगर एचडीएफसी का कार्ड है, अगर आप एक्सिस में निकालते हो, कोई भी ब्रांच में, अलग ब्रांच में निकालते हो तो आपको एक्स्ट्रा मतलब उसमें चार्जेस लगते हैं। एंड अगर आप मतलब समझ लो आपको पैसा, देखो बहुत लोग एटीएम जाते हैं तो बहुत लोग कभी कभी ज़्यादा कैश निकालते हैं। तो क्यों ज़्यादा कैश और कम कैश क्यों निकालने? कभी कोई जिससे देखो पैसा किसी में नहीं रहता है तो 500 1000 रुपये निकालते हैं। 500 से ऊपर ही हम निकाल सकते हैं। एंड आज का 100 रुपीज़ का भी नोट आ गया, 500 रुपीज़ का भी नोट आ गया। तो 100 रुपीज़ का भी नोट मिल जाता। पहले कैसा था, 500 1000 का शायद नोट मिलता था। तो अभी जो 500 100 का भी नोट मिल जाता है, 200 रुपीज़ का भी नोट रहता है तो आपको मिल जाता है। तो देखो बहुत सारे क्या होता है पता है, अभी पहले कैसा छुट्टा नहीं देता, अभी छुट्टा मिल जाता है। एंड अभी बोलते ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है छुट्टे मतलब पॉइंट का। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो क्या मैं एटीएम कार्ड है ना, आप कौन सा भी ब्रांच पे लेके जा सकते, मतलब कि यूज़ कर सकते हो कार्ड। सो कार्ड में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एटीएम कार्ड में, और अगर आप मतलब कि जिसको 500 रुपये निकाला है तो 500 निकालते हैं तो बहुत लोग, देखो आपने बहुत बार देखा रहेगा कि हमारे पेरेंट्स आते हैं तो बहुत सारा कैश निकाल के आते हैं। मतलब कभी भी एटीएम कार्ड बहुत रह जाते हैं हफ्ते में, मतलब जिसका ज़रूरत जैसा तो महीने का कैश निकल गया तो क्यों एक साथ निकाल के आते हैं? आपको बता सकते हैं मुझे? क्यों नहीं हम, अगर अगर तुम्हारे जैसे अभी मेरे घर में कैश का मतलब मेरे घर में तो पैसा तो 1000 नहीं निकालना पड़ता क्योंकि हम लोग का बोलते हैं ना रोज का जो खर्चा रहता है 1000 निकाल तो एक हफ्ते में। तो अभी कैसा, अगर मेरे घर पे मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा रहता तो हम एक ही साथ ही निकाल देते। क्यों पता है? एक्स्ट्रा मतलब कि देखो ज़्यादा कैश निकाल और कम कैश निकालने में कुछ ऐसा नहीं कि आप कम कैश निकालोगे तो ऐसा होगा। तो कम, अगर समझ लो आपको मतलब एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि कुछ तो ज़्यादा 1000 2000 निकाल, मैंने 1000 निकाला। तो कैसे कैसे आप जितना हमारे एटीएम से कैश निकालते हो ना तो आपको उतना चार्जेस लगता है। मतलब अगर मेरे को 2000 बोला, मैंने 1000 निकाला, फिर निकाला, फिर डाला एटीएम कार्ड, फिर इन्हें 1000 रुपये निकाला तो उसकी वजह से जो बोलते हैं ना एक हमको कॉस्ट देना पड़ता है, मतलब कि चार्जेस लगते हैं। तो चार्जेस बढ़ जाते हैं। बहुत लोग देखो बहुत ज़्यादा कैश को मतलब अराउंड 1 लाख से 1 लाख तक हम एटीएम पे कैश निकाल सकते हैं। इतना अमाउंट है तो उससे ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते। सो क्या रहता है कि पता है चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखो बहुत लोग कि महीने क्या ही मतलब अगर महीने का एक साथ निकाल लेते हैं कैश, 10,000 20,000 जिसका महीने का मतलब वो लोग साथ में निकाल लेते हैं। तो क्योंकि उन लोग 500 देखो बहुत ऐसा मतलब ऐसा नहीं निकालते हैं, इमरजेंसी के लिए निकालते हैं 500 वाला, नहीं तो हमेशा लोग ज़्यादा ही कैश निकालते हैं। क्योंकि देखो ज़्यादा कैश निकालने से क्या होता है पता, अगर आप थोड़ा 500 रुपये निकालोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाएंगे, और आप एक साथ निकालोगे तो चार्जेस कम रहते हैं। इसकी वजह से मतलब कि बहुत लोग ज़्यादा पैसा कैश निकाल लेते हैं एटीएम कार्ड से। इसको
एंड एटीएम का जो एटीएम रहता है, देखो एटीएम जो रहता है 24 आवर्स तक खुला रहता है। एंड बहुत सारे बैंक में, मतलब अच्छे अच्छे बैंक में तो इसमें वो भी रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी कोई तो रहता है वहाँ पे, बॉडी का है, क्या बोलते हैं उसको, कोई तो मतलब कि वॉचमैन टाइप का रहता है वहाँ पे, कोई कुछ हरकत नहीं कर। देखो एटीएम कार्ड में अगर समझ लो, अगर आपने 2 बार एटीएम कार्ड, मतलब अपने 2 बार अपना अपना जो पिन था, पिन डाला, पिन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। एटीएम में क्यों ऐसा बोर्ड लिखा रहता है एक टाइम पे एक ही जाओ, फोन में बात मत करो, क्योंकि देखो फोन में क्यों ये सब रहता है, बैग लेके नहीं जा सकते, स्मोकिंग अलाउड नहीं, ऐसा बहुत सारे कुछ। आप जब भी जाते हो एटीएम कार्ड में, मतलब एटीएम में, तो बहुत सारे वहाँ पे ऐसा चीजें लगे रहते हैं, क्योंकि देखो एटीएम को आप कभी भी अपना पिन शेयर नहीं कर, क्योंकि देखो अगर दोस्त के साथ जा रहे हो तो उसको कभी पिन मत बताओ कि मेरा ये पिन है, ऐसा कभी बताना नहीं चाहिए। एक प्राइवेसी नाम की चीज रहती है। एंड बहुत सारे मैं आपको बता दूं, एटीएम में ज्यादातर एसी क्यों रहते हैं। देखो आप कौन से भी एटीएम में 2 3 4 एसी तो रहते हैं, 200 से ऊपर एसी रहता है, क्योंकि जो मशीन रहता है ना एटीएम की, एटीएम की जो मशीन रहता है ना बहुत ज्यादा हीट होता है। तो इसकी वजह से देखो इतना छोटा सा एटीएम रहता है, लेकिन उसमें एसी दो, पहले मेरे को भी समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे बोलते ना वो चीज समझ में आने लगे। मैं भी सोचता था इतना यार, इतना छोटे रूम में यार, पता है एटीएम में एसी रहता है। वो आप लोग के लिए नहीं लगा रहा, तो जो मशीन रहती है ना, उस वो मशीन गर्म ना हो जाए, मतलब एटीएम की जो मशीन है ना वो हीट होती है, तो इसीलिए उसमें एसी रहता है, मतलब एसी उसमें ऑन ही रहते। एसी बहुत कम उसमें साथ से बंद रहता है, नहीं तो हमेशा एसी, तो एक तो एसी चालू रहता है, किसी एटीएम में 2 एसी रहता है, किसी एटीएम में 4 4 एसी लगा रहता है, ऐसा 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 पूरा, मतलब इतना ही छोटा रूम रहेगा लेकिन उसमें एसी हमेशा लगा रहता है, क्योंकि वो मशीन मतलब गर्म ना हो, मशीन मतलब हीट होते रहते हैं, इसलिए उसको ठंडा करने के लिए एटीएम को इसीलिए रख दो। आप लोगों के लिए नहीं लगा रहते कि आप आओ एटीएम, तो मशीन की वजह से लगा रहता है एटीएम में एसी। एंड एटीएम में देखो, एटीएम में कैमरास लगा रहते, कैमरास 1 2 3 कैमरास लगा रहते, एक रहता है, किधर रहता है, किधर रहता है, तो देखो ये सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा रहता है। एंड बहुत लोग सोचते हैं कि ये देखो एटीएम अगर मशीन तोड़ देंगे, तो बोलते हैं ना बहुत सारे एटीएम में चोरी हो जाते हैं, तो देखो एटीएम का जो पैसा है ना कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर तुमने मशीन तोड़ भी दिया ना, तो उसमें एक ऐसा चीज रहता है, मतलब कुछ तो रहता है, ब्लैक इंक ऐसा कुछ तो टाइप करते हो तो पूरे नोट पे फैल जाता है, तो वो कहीं पे भी जो जिसने चोरी किया तो वो मतलब यूज नहीं कर सकता कहीं पे, तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई तो चोरी है, क्योंकि इंक रहता है बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। देखो एटीएम पे अगर आपने देखो एटीएम को 2 बार यूज किया ना, मतलब आपका जो पिन है 2 बार रॉन्ग गया, तो आपका एटीएम कार्ड वहीं पे लॉक हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी एटीएम जाते हो, पहले नए नए में भी आता था, मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि बेटा 2 बार नहीं निकला तो मत निकालना, तीसरे बार में कार्ड लॉक हो जाता है। वो आपके लिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए, आपका किसी ने कार्ड लिया है और वो यूज कर रहा है, उसका पासवर्ड बोलते ना, पासवर्ड याद था वो भूल गया पासवर्ड, तो वो सोचा कि मैं ट्राई कर लूँ, तो 100 2 बार करेगा तो वो कार्ड ही लॉक हो जाता है, वहीं पे लॉक हो जाता है वो, समझ रहे हो कार्ड। एंड पिन बहुत देखो एटीएम कभी भी जाते हो तो पिन डालने के समय तो आप अपना पिन मतलब ना छुपा के डालो, किसी को पता नहीं चले, ये बहुत बड़ी प्राइवेसी रहती है, तो आपका बहुत कुछ हो सकता है इसकी वजह से। जैसे एटीएम में कैसे एक जन के मतलब बोलते हैं ना, एक टाइम पे एक ही जन कैश निकाल सकता है, आप दोस्त के साथ आपका दोस्त को भी निकालना है तो आप दोनों साथ में नहीं निकाल सकते, मतलब ऐसा नहीं कि एटीएम के अंदर हम दोनों रहेंगे निकाले, एक टाइम पे वहाँ पे वॉचमैन क्यों रहता है कि आप जो निकाल के आप दूसरा फिर जाओ, वहाँ पे भीड़ नहीं जमनी चाहिए, समझ रहे हो ना। वो एक प्राइवेसी नाम की चीज रहती है एटीएम पे, इसीलिए एटीएम पे लगा रहता है। एंड ये बात जरूर याद रखना, एटीएम कभी भी जाओ, ये बात आपको पता है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि देखो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी आज का जो मेरा बोलेगा ना मतलब मेरा पता नहीं है आज मेरा क्या बोलने टेंशन आ गया बीच में, आपको बता नहीं सकता कि उसके बारे में सोच अभी क्या बोलेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है यार, क्या पता। मतलब जो होता है अच्छे के लिए, बी कॉन्फिडेंस। एंड दो मैं हमेशा कोई भी टॉपिक ले तो मैं अटकता नहीं हूँ, पता नहीं, एंड मैं स्क्रिप्टिंग तो नहीं करता हूँ। तो ये था एटीएम का, मैंने जैसे बताया एटीएम में गाइस बहुत ये रहता है यार, बहुत सारे एटीएम देखो 24 आवर एटीएम बहुत सारे एटीएम चालू भी रहते हैं, मतलब हमेशा, और सब बोलते ना
99% 24 आवर्स चार्ज रहता है। मैंने अपने लाइफ में पहली बार एक ऐसा एटीएम देखा है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का शायद से एक एटीएम है। हमारे इधर में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई ब्रांच की कि बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र खराब है, ये खराब है। देखो, अपने इंडिया में सबसे अच्छा अगर बैंक है तो है HDFC। मतलब सबसे ज्यादा उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा HDFC बैंक चलती है। एंड बैंक पर देखो, कोई भी बैंक खोलता है ना तो सबसे ज्यादा सरकार पे उसका नजर रहता है बैंक पे। एंड देखो, बैंक पे आप अगर कोई पैसा रखोगे ना तो आप समझ लो आपने 1 लाख उस FD दिया तो आपको इंटरेस्ट पकड़ लो 1 महीने का, पकड़ लो 100 रुपीज आएगा, उस 100 रुपीज आपको मिलेगा। वही बैंक से आपने 1 लाख का लोन लिया तो पहले 10,000 ना, आप उससे कुछ तो ट्रांजेक्शन फीस ये सब 10,000 सबको कट के मिलता है। लोन लोगे तो 90,000 मिलती है। आप कोई भी जाओगे, कोई कहीं से मिलो तो 10,000 आपको कट के मिलता है, 90,000 आपको मिलेगी, बराबर। एंड उसका आप एटीएम से लोन लेते हो ना तो आपको, जैसे देखो, आप पैसा रखने के ज्यादा चार्जेस नहीं, लोन लोगे ना तो उसका आपको 2-3% मतलब चार्जेस, जैसे आपको ना 1 लाख का लोन लिया आपको 90,000 मिलेगा। एंड उसके फिर चार्जेस आप डिपेंड करते हो कितने महीने के ले रहे हो, कितने साल के ले रहे हो। देखो, 1 साल के लिए कोई लेते, कोई 2 साल के लिए लेते 1 लाख। मेरे घर में बीच में अभी मतलब पता नहीं भी, मैं बीच में लिया था 1 लाख का, बहुत पहले, तो 2 साल के लिए लिया। तो देखो, बैंक में जो इंटरेस्ट रहता ना, आपको इंटरेस्ट पैसा रखते हो तो कम मिलता है, पैसा आप लेते हो ना तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ता है। जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया, 90,000 मिला, तो आपको समझ लो एक साल का ही आपने लिया तो आपको 1 महीने का आपको 200 रुपये इंटरेस्ट जाएगा। ऐसा मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। इंटरेस्ट के रेट मेरे को नहीं पता कितना परसेंट रहता है, 1-2% में इंटरेस्ट रहता है। तो आपको 200 रुपये, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 200 रुपये आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो समझ लो, आप बैंक से लोन लोगे, बैंक पे पैसे रखोगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, और बैंक से आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। यही सब बैंक में रहते हैं। एंड घर का भी लोन से, घर का भी आप लोन लेते हैं, गाड़ी का भी बहुत लोन लेते हैं, देखो फोन का भी लोन लेते हैं, बहुत सारे ऐसा लोन से आप लोन कि आपको देखो, एक ना एक क्रेडिट रहता है, क्रेडिट स्कोर रहता है। अगर आपने कोई फोन का, समझ लो एक फोन का आपने लोन लिया, बराबर, आपने समझ लो जैसे मेरा एक फोन ले लो, 10,000 का अपने फोन का एक लोन लिया, आपको कुछ 500 रुपये ज्यादा भरना पड़ता। उसको क्या, बजाज फाइनेंस, बहुत सारे ऐसा आते हैं, ऐसा फाइनेंस है, HDFC से भी आप ले सकते हो। बस 2 मिनट आपको अपना कार्ड लेके कुछ, अभी आजकल तो बहुत इजी हो गया, आधार कार्ड कुछ लेके जाओ, एटीएम कार्ड लेके हो जाएगा। आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ओके, 0 डाउन पेमेंट पे भी आपको मिल जाता है फोन। अलग फोन के भी भाई, आप ऐसा नहीं कि आपको कौन सा ही फोन चाहिए लग दो, वो फोन पे आपको ऑफर रहना चाहिए। HDFC में तो आपको क्या पता है, जैसे वन प्लस, आईफोन एंड पोको, इन्फिनिक्स, ये सब फोन आप, मेरे को जहाँ तक पता है, नहीं ले सकते हो। अगर ये सब फोन ऐसा नहीं ले सकते हो। मैं, हम लोग ने गाइस जब मतलब लेने बोलते ना, वन प्लस लेने जा रहे थे, मेरा जो ये फोन मैं शूट कर रहा हूँ, तो बेसिकली कितना हम लोग बजाज फाइनेंस से करा रहे थे, जिसमें कुछ बोलते ना, एक बजाज फाइनेंस से बोलते कुछ तो ऑफर रहता है, कनेक्ट रहता है। तो कैसा ये, उसमें हम लोग को 4,000 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ रहा था, मतलब कि 25,000 का फोन था तो 4,000 बोलते ना उसका ये भरना पड़ रहा था, क्या बोलते ब्याज, मतलब चार्ज, सोच रहे 4,000। तो मेरे पापा ने बोला, बेटा तू अभी मत ले, 1 महीना रुक जा, उसके बाद मैं तेरे को फोन दिला दूंगा कैश पे। 4,000 सोचो, अगर आप पोको, ओप्पो, सैमसंग, वीवो ऐसा फोन पे लेते हो नहीं, सब आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ता। एंड HDFC से मेरा एक बार मेरे भाई का जब फोन लिया था तो मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा था, मतलब वही आपको समझ लो, इस महीने लिया आप, अगले महीने 1-2 महीने में, 1 महीने, मतलब उसमें टारगेट रहता था, आपको उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है ऐसा। मतलब HDFC से मेरे पापा ने लिया था ना मेरा फोन, MI का कुछ 14-15 हज़ार का, तो उसमें कोई इंटरेस्ट आपको लगा नहीं था, मतलब कि जितना मैं लिया उतना ही, मैं आपको 1 रुपया भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है, उतना का उतना ही आपको भरना पड़ता है। एंड ऐसा रहता है। एंड मतलब 500 रुपये भी शायद से इंटरेस्ट नहीं लगा था, क्योंकि HDFC से करा था मेरे पापा ने, को 1 भी रुपये ज्यादा इंटरेस्ट में नहीं लगा था, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ रहता है बहुत। देखो, घर का जो लोन रहता ना, देखो घर का लोन साल, घर का
आजकल तो घर आप अपने लोन से ले, आपकी अगर इनकम बहुत अच्छी खासी है, समझ रहे हो, आप 50-60 हज़ार महीने का कमाते हो, तो आप लोन ले सकते हो उससे। बैंक का भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एटीएम कार्ड का भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपको, तो लोन लेते हैं। जैसे आपको घर है 40 लाख का, तो अपने लिए 4 साल, देखो घर का जो लोन रहता है ना, बहुत बड़े बड़े 10 साल 15 साल लोन रहता है। एंड मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि घर ना, मतलब कि लोन से कभी जल्दी कुछ लेना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो ये रहता है ना, चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब लेते हैं इंटरेस्ट उसको। मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि कभी भी घर, मतलब घर, मतलब लोन लेके कुछ नहीं करना चाहिए। कि ये लोन लेके मेरे पापा को, मतलब पापा लोन ले लो बिजनेस को, लोन लेके कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, मतलब लोन लेना ही नहीं चाहिए, एक तरह से बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आप भरना पड़ता है लोन। अभी मेरे पापा ने एक जन को लोन दिया था, कुछ 40 50 30 40 हज़ार का दिया, वो लोग को अभी तो लग 20 हज़ार दिया है। मेरे पापा के नाम पे दिया, मेरे पापा ही भरते हो, मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर, तो 20 हज़ार उनको देना है मेरे पापा को, तो वो भी अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, समझे ना। वो लोग कैसा कैसा करते हैं, अभी किसी की बुराई करना नहीं पसंद मेरे को कि यार ये कर, तो उसको छोड़ो, मतलब वो लोग बहुत सारा ऐसा लोन, मतलब लोगों से लोन लेते हैं, मतलब काम ही कुछ करेंगे नहीं, ऐसा भी लोग रहते हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जिसने लिया है, तो यार पसंद है। तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं घर में। एंड भाई देखो, कभी किसी को, मेरे पापा मेरे को बोलते बेटा कभी किसी को ना, नहीं देखो मेरे पापा कैसे है कैसे पता है, मतलब किसी को प्रॉब्लम में दिखते ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि यार ये कैसा प्रॉब्लम है, तो कभी किसी की ना पैसे में हेल्प नहीं करना चाहिए, रिश्ते खराब हो जाते हैं, ऐसा मेरे पापा बोलते हैं। अगर देख तेरा, मतलब कि देखो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो उसका प्रॉब्लम आपके सर पे आ जाएगा। आप किसी के, जैसे आपका कोई दोस्त है, कोई है, तो पैसे का कुछ हेल्प करना, ऐसा नहीं कि बड़ा भाई को 50 हज़ार 1 लाख चाहिए देना, तो वो मेरे पापा मतलब कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा रहेगा। मतलब थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मेरे पापा 50 हज़ार 1 लाख इसमें, मतलब कि उसका प्रॉब्लम आपके सर पे आ जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है, कभी किसी को हेल्प, मतलब इतने पैसे के मेरे को लोन लेके दे देना यार, मैं तेरे को दे दूंगा, तो ऐसा कभी भी मत करना। देखो जब मेरे पापा से वो लोन लिए थे ना, तो मेरे पापा को इतना बोला था कि वो क्यों देते हो लोगों, मेरी मम्मी ने इतना सुना, मेरे पापा ने फिर बोला बेटा, मेरी मम्मी बोलती थी, मैं नहीं बोलता था मैं बता, तो मैं फिर, मेरे पापा ने मेरे को ठीक है पापा, आप किसी को, फिर बोलने लगा पापा आप दूसरे को लोन दे देता हूँ, ऐसा तो ठीक है। मेरे पापा ने बोला अभी किसी को, मेरे पापा ने मेरे को भी समझाया कि बेटा देख ऐसा कभी मत करना। एंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो एडवाइस है। एंड देखो ऐसे लोग भी रहते दुनिया में, क्या बोलते थे कि बहुत लोग रहते, तो आज मेरा भड़ास नहीं था उन लोगों पे, कैसा कैसा अभी भी इस महीना देने को बोला था, दिसंबर में भी तो बोलते ना 2 हज़ार ही उन लोगों को महीना देना पड़ता, वो भी देने को होता नहीं है, तो क्या बोलने का, छोड़ो भी उसको। एंड तो यही एटीएम का, देखो अरे एटीएम ना, देखो एटीएम आप बहुत सारे, देखो अपने इंडिया में बैंक सबसे ज़्यादा HDFC, जैसे मैंने आपको बोलता HDFC हो गया। एंड एक्सिस बैंक का ना थोड़ा सिस्टम अलग रहता है। देखो एटीएम में जाओगे ना, तो आपको दिमाग के बाहर से जाएगा, अगर आप पहले मतलब HDFC में ऐप यूज़ किए, तो पहली दूसरी बार जा रहे हो अकेले जा रहे हो, तो भाई कभी भी एक बार अपने पापा मम्मी के साथ जाना एक्सेस में, क्योंकि एक्सेस ना समझ के बाहर आता है, मतलब कि उसका जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसकी सिक्योरिटी ना टाइट है, मतलब कि बोलते हैं ना थोड़ा सा आपको समझ समझ के करना पड़ेगा थोड़ा एक्सेस, क्योंकि एक्सेस में अभी कैसा HDFC में जाओगे तो जो स्क्रीन रहता है टच रहता है, एक्सेस में बटन रहता है साइड में ऐसा बटन, तो भाई वो तो एक्सिस बैंक तो मेरे को मतलब इसका आइटम मेरे को समझ के बाहर आता है। एंड मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। एंड बहुत सारे जगह पे ना ऐसा, मतलब एक ही एटीएम में 2-3 एटीएम कार्ड मशीन रहते हैं, मतलब बड़े बड़े, जैसे बैंक ऑफ बड़े बड़े, मतलब एटीएम में जाओगे ना, एटीएम देखो इतना छोटा सा भी रहता है, कोई भी एटीएम में जाओ एसी जरूर रहेगा, जैसे मैंने बोला मशीन के लिए उस जगह पे एसी हमेशा रहते ही है, ये बात देखना। अब जब भी ऑब्जर्व कर तो देख लेना, ऐसा कौन सा एटीएम नहीं रहेगा जिसमें एसी ना रहे, वो हर एक एटीएम में रहेगा एसी, ये देखना।
एंड आप मतलब कि देखो जो बड़े एटीएम से रहते हैं ना, मतलब कि तो वहाँ पे 2-3 मशीन रहते हैं एक साथ, लेकिन उसमें भी आप साथ से एक ही जन जा सकते हो। मतलब 2-3 मशीन रहती है उसमें, मतलब कैश ज़्यादा रहता हो बड़े मशीन। एंड बैंक में बहुत सारे ऐसे बैंक में एटीएम में रहते हैं, वहाँ पे कोई वो भी नहीं रहता, गार्ड भी नहीं रहता, तो अकेले मतलब ऐसा रहता है। बैंक बैंक जो एक्सिस जो बैंक है ना, मतलब कि बैंक एटीएम 24 आवर्स चालू रहता है। मैंने एक ऐसा एटीएम देखा है कि बंद हो जाता है, मतलब कि बैंक जब तक खुला रहेगा, बंद मतलब चालू रहेगा, तब तक खुला रहेगा, बैंक बंद तो एटीएम बंद। भाई मेरे को ये समझा ही नहीं है, तो पता नहीं कैसा है। एंड एंड आप एंड गाइस, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था, मैंने एटीएम के बारे में, बैंक के बारे में, बस जो इन्फॉर्मेशन थी, देखो फोन का लोन, जैसे मतलब कौन सा फोन लो सकते हो, बहुत कुछ आजकल तो भाई इतना इजी हो गया ना। पहले लोन ले सकते, आजकल आपको कोई भी अगर डाउट रहेगा तो गूगल है आपके पास, आपके फ़ोन में, गूगल से पूछो, गूगल फ़ोन कैसे लोन पहले, गूगल हमारा आधार कार्ड कैसे अपडेट करें, बहुत सारे आजकल आधा से ज़्यादा ना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। जब सिर्फ देखो, मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ फ़ोन फोन का एक एडवांटेज भी है, देखो इसका एक एडवांटेज है, एक इसका डिसएडवांटेज है। बोलते हैं ना, एक दवाई का भी एक रहता है ना, दवाई खाते हैं तो अभी समझ लो, ये नॉर्मल दवाई, ये अच्छा भी है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, मतलब एक तरह से मतलब बोलेगा ना, इसका साइड इफेक्ट भी रहता है। तो हर एक चीज़ का जैसे फ़ोन का भी बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है। लेकिन देखो जब से फ़ोन आया है ना, मैं फ़ोन देखो, जब से कैमरा बंद हो गया, रेडियो बंद हो गया है। मतलब रेडियो तो भी कोई गाना, बड़े बड़े जो कैमरास आते थे फोटो खींचने के लिए, वो बंद हो गया है। बहुत सारे ऐसे चीजें, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं ना, फोन ने खा लिया है इसको, बहुत कुछ, समझ लो। पहले भी कैसा वीडियो के लिए कैमरा बहुत अच्छे अच्छे लेता था, अभी कैमरा नहीं भाई, फोन है भाई। फोटो खींचने के लिए लोगों को बुलाते थे, खिंचाने के लिए कैमरामैन को बुलाते, तो वो तो हट गया। लाइट खा लिए, देखो लाइट, टॉर्च लेते थे पहले हम लोग कई जगह पे, तब तो फोन में ही टॉर्च है। गाना सुनने के लिए स्पीकर लेते थे हम, अभी भी लेते हैं, वो भी अभी फोन में ही है। तो बहुत अगर मैं ऐसे गिनाने जाऊंगा ना, फोन ने क्या क्या चीजें खा लिया, तो ऐसा हजारों चीजें, बोलते हैं ना, एक तरह से फोन बहुत अच्छा चीज है। एंड इसके साइड इफेक्ट, फोन को हर एक चीजों, जैसे एक बाइक है, उसके भी एक साइड इफेक्ट्स है। आप जल्दी जा सकते हो, लेकिन उसमें आपका एक्सीडेंट होने का चांस है। उसको आपको चलाने आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए। तो फोन को अपने हाथ में, बोलते हैं ना, फोन को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो गाइस, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था, एंड गाइस आप बताना कमेंट करके मैंने ये वीडियो कैसे बना। मैंने कुछ गलत, जैसे मैं आपको बोला, मैंने कुछ गलत बताया तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, मेरे को भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड आप लोगों को मैंने कुछ गलत बताया तो भाई माफ़ करना। एंड भाई थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, दिल से मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा वीडियो इतना लेट आ रहा है, मैं इतना मुझे टाइम पे अभी नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी गाइस, माफ़ करना, अभी मैं ध्यान रखूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइस हमेशा खुश रहो, कभी भी प्रॉब्लम आए हमेशा दिल की सुनो, मैं भी दिल की सुनता हूँ। नहीं तो भाई अभी भी मेरा बोलते हैं इतना दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन बोलते ना वीडियो में बोलना क्या करेंगे, नहीं, दिल ने बोला कि भाई तू जो कर रहा है ना उस पर ध्यान दे, बाकी सब छोड़, अपना काम कर, अपनी दिल की सुनो, अपने आप की सुनो। कोई भी कुछ भी बोलता उस पर मत रिएक्ट करेगा। ओके बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।